हमने एक वीडियो जैसा कि बनाया था कार्य ऊर्जा और शक्ति के फॉर्मूले के बेसिस पे और उसका यूनिट बताया था, और हमने बताया भी था कि इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल का वीडियो भी बनाएंगे। तो आज हम वही काम कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल पे इसका फोकस कर रहे हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको बीपीएससी जो आपका पीटी होता है उसमें भी पूछा जा सकता है, बाकी अदर जनरल कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है कि एक कुली 30 केजी का बोझ जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किया गया खर्च निकालें। सबसे पहली बात, हम चाहते हैं कि एक दो क्वेश्चन ही आपको बताएं, बट इसका फियर जो है, आपको डर है, वो हट जाए। तो करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले तो पूरा बढ़िया से इसको पढ़ना है, समझना है कि क्या निकालना है। तो हमें ये दिखा कि काज निकालना है। अब हम जो फॉर्मूले जो याद किए हैं उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत कम है, 5-6 ही हैं, बट क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। तो यहाँ से हम अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो दिमाग में लाया है कि W बराबर एफ एस, यानी कि बल और दूरी या विस्थापन जो है वो हमको चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि काज निकालने के लिए यही फॉर्मूला चाहिए। तो क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है? तो हम देखते हैं तो बल तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि बोझ को जमीन से 2 मीटर ऊपर लेके जाया गया। तो 2 मीटर जो ऊंचा लेके जाया गया वही हमारा यस हो जाएगा, दूरी या विस्थापन हो जाएगा। तो यस तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, ये यस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर, लेकिन बल नहीं दिया हुआ है। तो अब हम इस पे सोचेंगे कि बल हमें कहीं से अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, नहीं मिले तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो वो बोझ हम उठा रहे हैं, नीचे से उठा रहे हैं, नीचे से उठा रहे हैं, तो उस पर कौन काम कर रहा है? धरती काम कर रहा है। तो धरती काम कर रहा है तो धरती कुछ ना कुछ बल लगाएगा। तो धरती के लिए बल कितना होता है? तो हमें पता है कि अगर अर्थ लगा रही है बल, तो इसके लिए फोर्स क्या होगा? एम और जी। एम जी होता है, ठीक। अगर अर्थ किसी चीज पे बल लगा रही है तो कितना बल लगाएगी? एम जी के बराबर लगाएगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को दिमाग में लाएं तो हमको बल भी निकल जाएगा। तो अगर हम यहां से बल निकालना चाहें तो एफ क्या हो जाएगा? एम, एम का मात्रा कितना है? मान कितना है? 30 केजी है, और जी हमें पता है कि कितना होता है? 10 होता है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये कितना निकल आएगा? 300 न्यूटन, क्योंकि बल का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो न्यूटन होता है। तो हमको मिल गया 300 न्यूटन। अब हमारे पास निकल के आ गया है बल भी और विस्थापन भी। तो अब इस दोनों की मदद से हम क्या करेंगे? वर्क निकालेंगे, काज निकालेंगे। काज बराबर एफ इंटू एस, और डब्ल्यू बराबर फिर एफ की जगह पे हम क्या रख देंगे? जो हमने निकाला है 300, और एस की जगह पे हम 2 मीटर रख देंगे। तो 2 मीटर जब हम रखेंगे तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 600। हमें पता है कि कार्य का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। तो हमारा आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, आप इसको देखें और समझें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो हम अब वर्क पावर एनर्जी के दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको नॉर्मल एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट कुछ अच्छे एग्जाम जो है, स्टैंडर्ड एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, हम समझते हैं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को रीड आउट अच्छे से करना है। रीड आउट करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये खोजना है कि क्या निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? काज निकालना है। अब हमारे दिमाग में जो काज के लिए आता है वो क्या आएगा? सबसे पहले कि W बराबर एफ डॉट एस होता है, बल गुने दूरी या विस्थापन होता है। बट हमको क्या ये चीज दी हुई है क्वेश्चन में? अब हमको यही चीज आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में जो हमको डेटा चाहिए वो दिया हुआ है कि नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि 20 न्यूटन दिया हुआ है, यानी कि आपका जो बल है वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन। यूनिट भी सही है, इसको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस नहीं दिया हुआ है। तो यस के लिए हमको अब क्या चाहिए? हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए, इससे भी एस निकाल सकते हैं और इससे भी एस निकाल सकते हैं, बट इससे एस निकालने के लिए हमको यू चाहिए, भी चाहिए। बट इससे एस निकालने के लिए हमको ए चाहिए, टी चाहिए और यू चाहिए। तो टी हमको दिया हुआ है, तो इससे हम प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये ज्यादा आसान होगा। तो देखिए, अब इससे अगर हमको आगे बढ़ना है, इस क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से आगे बढ़ना है, तो हमको यहाँ पे ए चाहिए और यू चाहिए। तो अब हम कोशिश करते हैं कि ए कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एफ का एक और फॉर्मूला है, होता है कि एफ बराबर क्या होता है? एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन
या फिर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब हमको फोर्स दिया हुआ है और इसका मास भी दिया हुआ है, तो हम ए निकाल सकते हैं। अब देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है, और एम हमको दिया हुआ है कितना, 5 गुने ए। अगर यहां से हम ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बाई 5, और एफ का मान कितना है 20/5, यानी आपका जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। अब हमको ए मिल गया है, जैसा भी हमने बताया था कि एस निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें ए टी तो दिया हुआ है 4 सेकेंड, टी मिल गया, ए हमने भी निकाल लिया। अब हमको सिर्फ यू अगर मिल जाए तो हम एस निकाल सकते हैं, एस निकल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, हमारा कार्य निकल जाएगा। तो देखिए क्योंकि ये किसी पिंड पर 4 सेकंड तक लग रहा है, पहले वो जो ऑब्जेक्ट था, वस्तु था, वो रुका हुआ था या फिर वो कार्य नहीं कर रहा था, अस्थिर था। अब उस पर जब बल लगना स्टार्ट हुआ है वो 4 सेकंड तक बल लगा है, तो यानी स्टार्टिंग जो हुआ है उसका 0 से हुआ है, तो इसीलिए इसका जो यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है ऐसा, जब गति प्रारंभ होने के बाद हो, चाहे बल स्टार्ट लगना हो, तो यू क्या होगा, हमारा 0 होगा। अब जैसे यू 0 हो गया तो अब यहां से जब हम एस आइडेंटिफाई करेंगे तो 0 टाइम कितना है, 4 सेकेंड हमारा क्वेश्चन में दिया होगा, प्लस हाफ ए का मान अभी हमने जस्ट निकाला, वो कितना है 4 है, और टाइम फिर से कितना दिया हुआ है 4, और इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर। अब बस इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो एस बराबर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, 1/2 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको चाहे तो काट सकते हैं, कट गया 2, तो 2 और 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा 16। तो ये हमारे पास आ गया एस, जो आ गया हमारे पास उतना आ गया 0 + 32, यानी कि 32 मीटर आ गया। अब हमको अगर यहां से निकालना है, W निकालना है, नाउ W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। F का मान हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था 20, S का मान हमने अभी जस्ट निकाला कितना है 32 है। अब इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा 640, जो कि वर्ग है, वर्ग का यूनिट हमेशा क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था, ये आंसर आपका आ गया। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और इसी तरह का हम और भी क्वेश्चंस करवाएंगे। एक और क्वेश्चन के साथ हम आए हैं। अब इसमें क्या निकालना है, आपको पहले क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन में हमने ये बोला है कि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से चल रही है। कार में बैठे 40 केजी द्रव्यमान के एक लड़की की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा निकालना है। तो जैसा कि हमने एक पहले से वीडियो बना चुका है, इसका फॉर्मूले और इसका यूनिट क्या, हमने कहा भी था कि हम उस वीडियो के आधार पर जितने फॉर्मूले लिखाए हैं उसके आधार पर हमको सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं सर्च करके, या फिर मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए हमको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का सबसे पहले हमको किस सोर्स से निकालेंगे, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो दिमाग में आना चाहिए। तो हमारे लिए गतिज ऊर्जा के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला है हाफ mv²। ठीक, हाफ mv² फॉर्मूला है। बस हमको ये दिमाग में रखना कि फॉर्मूला में क्या क्या है। जैसे एक m है, द्रव्यमान है, और एक v है, वेग। तो क्या ये दोनों चीज हमें दी हुई है, तो हमें वेग भी दिया हुआ है और हमें द्रव्यमान भी दिया हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि वेग दिया हमको किलोमीटर प्रति घंटा में और ये दिया है केजी में। ये एसआई मात्रक है, बट ये एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए वेग का, लेकिन हमको किसमें दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो हमारा चैलेंज बस यही है कि इसको आप मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। ये तो पहले से एसआई मात्रक में है, अब आप इसको रखेंगे तो आपका गतिज ऊर्जा निकल के आएगा, और किसमें आएगा, जो उसका यूनिट है यानी कि जूल में आएगा। तो हमारा भी दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। अब देखिए 18 इंटू 5 कट गया, तो ये कितना आ गया हमारा 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये भी हो गया सही मात्रक में, और आपका मास जो है m जो है वो पहले से दिया हुआ कितना 40 kg। तो ये भी आपका हो गया एसआई में, और ये भी हो गया एसआई में। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक, अब यहां से हम काइनेटिक एनर्जी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि हाफ मास यानी कि द्रव्यमान की जगह पे 40, और वेग का स्क्वायर करना है, वेग हमारे पास कितना है 25 मीटर स्क्वायर।
तो आप जब इसको काटेंगे, देखिए कट जाएगा, ये 20 बार में हो गया। तो अब यहाँ से जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 625। 625 को जब डबल कीजिएगा आप तो 1250 के लगभग आएगा। तो देखिए इसी तरह से आंसर हो जाएगा, जब 625 को 20 कीजिएगा, आप इसको करके देख सकते हैं तो कितना आएगा, 1250 आया और एक जीरो हमारा एक्स्ट्रा है तो इतना, यानी कि 12,500 जूल जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा निकल के। तो ये आपका तरीका है कैसे अटेम्प्ट करना हमने बताया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूले को याद करना है, उसका वीडियो आप उसको देख सकते हैं, और उसके बाद आपको अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए कि जो पूछा गया है उसके बारे में आपको सोचना है। तो हमने सोचा कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। अब निकालने में ये ध्यान रखना है कि यूनिट में दिया हुआ है कि नहीं, जिस यूनिट में हमको चाहिए उस यूनिट में दिया हुआ है कि नहीं। अगर दिया हुआ है तो बढ़िया है, अगर नहीं दिया है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, उस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसका सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप इसको एक बार देख लीजिए।